अभी पेशेंट की हालत कैसी है? ही इज स्टेबल डॉक्टर। डॉक्टर, I think he's opening his eyes. एक्सक्यूज मी प्लीज। Yeah, please. हेलो हेलो, कैन यू सी मी? आप अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलने की कोशिश कीजिए। लाइट की तरफ देखिए। डरिए मत, आप हॉस्पिटल में ही हैं। हम सब डॉक्टर्स हैं, आपके ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। आपके साथ क्या हुआ था, कुछ याद है? आपका नाम क्या है? राघव। जरा मिरर देना। ये लीजिए। तुम्हें दिखाई दे रहा है? कैन यू सी? आपको अपना चेहरा दिख रहा है? जब आपको हॉस्पिटल लाया गया तो आप कोमा में थे। आज 2 हफ्तों के बाद आप होश में आए हैं। अब आप ठीक हैं, चिंता की बात नहीं है। ओके? पीपल्स चॉइस अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2018 बेस्ट सुरक्षा का अवार्ड जीतने वाले मिस्टर माइल वागनम IPS पुलिस डिपार्टमेंट आपसे चाहेंगे कि आप 2 शब्द कहें। आप सबको नमस्कार। हुसैन बोल्ट के बारे में आप सब जानते हैं। हमारे डिपार्टमेंट के सभी लोग अपना फर्ज बखूबी निभाते हैं। आज मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जिस अवार्ड के लिए हम सब यहाँ आए हैं, यह हमारे डिपार्टमेंट के सभी लोगों के मनोबल को बढ़ाने वाला है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि 28 साल की सेवा के बाद यह पुरस्कार मुझे मिल रहा है। पीपल्स चॉइस अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2018 बेस्ट कॉल टैक्सी सर्विस ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाले, पहली बार नहीं लगातार 7वीं बार अवार्ड जीतने वाले गरुड़ा कॉल टैक्सी ओनर मिस्टर अलगर को अवार्ड लेने के लिए आज मैं इस मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। थैंक यू। मेरी गरुड़ा कॉल टैक्सी कंपनी को ये अवार्ड 7वीं बार दिया जा रहा है। थैंक यू सो मच। इसी मंच पर अगले साल 8वीं बार भी हमें याद रखिएगा। हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, इसके लिए आप सबका प्यार जरूरी है। इससे भी बेहतर सेवा आपको दे पाएं, इस बात का हम आपसे वादा करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। आने वाले कई सालों तक ये अवार्ड आपको जीतना है, यही हमारी इच्छा है और हमारी शुभकामनाएं भी। अगला अवार्ड है इस साल के बेस्ट राइटर के लिए और बेस्ट राइटर का अवार्ड जीतने वाले हैं मिस्टर महेंद्रन। उनको हम नमस्ते सर। मंच पर आमंत्रित करते हैं। विनायक मेरा नाम है, आप प्लीज गो मंच कैब पर का आइए CEO। और अपना अवार्ड लीजिए। मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। आपकी वजह से ही मैं इस बिजनेस में आया हूँ। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है सर, कि अगले साल इस अवार्ड को आपके हाथों से मैं लूँ, और मैं ज़रूर लूँगा। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। गुड। पुरुषोत्तम, बोलिए मामा। अगर तुम होटल शुरू करते तो पहला कौन सा काम शुरू करते? जाहिर सी बात है, गल्ले पे बैठूंगा। होटल तो मेरा ही होगा ना। पहले बाथरूम साफ करना सीख लो, क्योंकि आने वाला पहले वहीं जाएगा। आपने बोला है तो सही होगा। मैंने बोला इसलिए सही नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं वो सही है। आज हमारे मुकाबले में 2 टैक्सी लेकर के जो वो खुद को CEO बोल रहा है, वो दरअसल हमारे धंधे को देखकर इस धंधे में आया है। कह रहा था अगले साल इस अवार्ड को वो हासिल करेगा। ये हमारे लिए गर्व की बात है ना? आप जो बोल रहे हैं वो सही है या आप बोल रहे हैं वही सही है? वो जो कह रहा था वो सही है। 35 सालों में मैं इस धंधे में मेहनत करके आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं। 2 दिनों में वो मेरी जगह पर पहुंचना चाहता है, इसका मतलब मुझ में कोई कमी है। कमी दूर करनी हो। सर, ओके सर, ठीक ऐसे ही करूँगा सर। क्यों जी? कुछ स्मेल आ रही है ना? हाँ, आ तो रही है।
तुमने ड्रिंक कर रखी है क्या? ड्राइवर, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। ए, गाड़ी रोक, मैंने कहा ना, गाड़ी रोक दे। गाड़ी रोको, अरे गाड़ी रोक गाड़ी ना। रोको, रोको। कहा ना गाड़ी रोक। फोन करो जी पुलिस को, मुझे डर लग रहा है। हेलो हेलो, पुलिस को फोन करो ना। नंबर लग नहीं रहा। रोको, अरे कैसी गाड़ी चला रहा है, रोकते क्यों नहीं? रोकते क्यों अरे नहीं? रोक, रोको। कहा ना रोकने के लिए रोक। पापा मैं भी आपके साथ चलूं? देखो जिद कर रही है तो ले जाइए ना जी। अरे नहीं, पापा यूं गए और यूं आए, ठीक है ना बेटा? ठीक ओके, है। मेरी प्यारी बच्ची। लो बेटा खा लो, चलो पापा आ जाएंगे। अरे देखो 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 क्या हो गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? आप ठीक हैं? अरे यार हे क्या हो गया? भगवान, कोई हॉस्पिटल ले जाओ इन्हें। अरे वो देखो, ड्राइवर तो भाग रहा है, पकड़ो उसे। कोई मदद करो, ये क्या हो गया इन्हें? कोई मदद करो, कोई तो मदद करो मेरी। आप नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा? सर, मैं एसीपी द्वारका बोल रही हूँ। ड्राइवर फरार हो गया है। ट्रैवल करने वाले कपल की एज लगभग 50 से 52 की होगी। श्योर। बोलिए मिस्टर नागराजन। हमारी कंपनी एक जिम्मेदार कंपनी है। तभी तो ऐसे ड्राइवर रखे हैं आपने। ऐसी बात नहीं है, किसी को भी अपॉइंट करने से पहले पूरी जांच पड़ताल करते हैं। नाम, गांव, माँ बाप, बीवी कौन है, बच्चे कितने हैं, राशन कार्ड और रिसेंटली आया हुआ आधार कार्ड, यही डिटेल्स है ना आपके पास? शाम को न्यूज चैनल के डिबेट्स में इन्हीं मुद्दों को लेकर अपनी कंपनी की तारीफ करेंगे। मैडम, भले ही मेरी उम्र 55 साल है, लेकिन मेरा सीईओ नौजवान है। बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं हम। तरक्की बहुत मुश्किल से मिलती है। खबर के मीडिया में आने से नुकसान होगा। आजकल शहर में रोड एक्सीडेंट की घटना दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। मेन फ्लाईओवर के पास बहुत तेजी से आ रही गो कैब की टैक्सी ने रोड क्रॉस करते हुए एक ये सब क्या हो रहा है नागराजन? उस आदमी का मीडिया नाम की अरुण वजह से बताया जा रहा है। उस आदमी अपनी की कंपनी मौत का नाम मौका बहुत ज्यादा बाजार बदनाम पर हो रहा है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच उस एसपी से मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी, उसके बाद भी उसने वो कानून के तहत जो भी एक्शन लेना चाहते हैं लेने दो। ड्राइवर नशे में था। तुम फिर से सारे ड्राइवर्स की आईडी चेक करो। नेक्स्ट टाइम कोई भी ड्राइवर नशे में ड्राइव करता हुआ नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए जो भी करना है वो करो। मैं ध्यान रखूंगा। लगे रहो। Come on, come on. और जोर से मारो। क्या बात है? Result after round number 5. Red knockout in the favor of blue. Aghav is the winner. थैंक यू यार। कंग्रेचुलेशंस माय बॉय। आप कब आए? मैं पहले ही आ गया था, बाहर था। अंदर आने में काफी टाइम लग गया, वहाँ ट्रैफिक जैम था ना। ओ पापा, कितनी बार बताऊं, क्यों वो डिब्बा गाड़ी चलाते हो? नई गाड़ी ले लेनी चाहिए ना। हे राघव, यू डिड अ ग्रेट जॉब मैन। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा। सर ये मेरे पापा हैं। ओह, हेलो। हेलो सर। पापा, ये मिस्टर विनायक हैं, गो कैब्स के सीईओ, प्लस मेरे स्पॉन्सर भी। वंडरफुल, दैट्स नाइस। My थैंक यू pleasure. सो मच फॉर योर सपोर्ट। यूँ तो मेरा सपना भी बॉक्सर बनना था सर। ये क्या कह रहे हो ये तुम? पापा का बिजनेस है। उनके खुशी के लिए मैंने उन्हें ज्वाइन कर लिया और राघव जैसों के अचीवमेंट पे बहुत खुशी होती है। दैट्स वंडरफुल। Thank you, गॉड sir. ब्लेस यू। थैंक यू सर। स्टार्ट नहीं होगी पापा। बहुत थक गए हो क्या बॉक्सिंग के बाद? डाई क्यों नहीं मारते पापा? इसके बाद कहाँ डाई मारूं? बालों के लिए डाई नहीं मारोगे? बालों के लिए? नहीं, फोन भी नहीं बदलोगे? नहीं बदलूंगा। इस गाड़ी को भी नहीं बदलोगे? कभी नहीं बदलूंगा। ये गाड़ी स्टार्ट होगी कि नहीं होगी? ऑफ कोर्स होगी। कैसे? पीछे खड़े होकर जरा प्यार से इसे धक्का देंगे, रुर्र करके शुरू हो जाएगी। कौन? मैं? तुम धक्का नहीं दोगे, मुझे पहले से ही पता था। वहां पर बैच लगाकर सफेद कपड़ों में वो जो 5 लोग खड़े हैं, देखे तुमने, व्हाइट टी शर्ट में? हाँ, हाँ। उनकी टी शर्ट को काला कर दें क्या? बॉयज,
अबे ऐसे मायूस क्यों बैठा है? गेट खोल नहीं सकता? हाँ मुझे तो अब वॉचमैन का ही काम करना बाकी रह गया, करवा ले वो भी। वह हरी कार और इसका ट्रंक। ओए छोटू मियाँ, यहाँ आओ। बड़े प्यार से बुला रहे हैं। जल्दी आओ, आ जाओ। मच्छर की तरह क्या भिनभिना रहे हो? नहीं कुछ खास नहीं, घर की मुर्गी दाल बराबर है। अपने आप से नहीं, मुझसे बात करो। अंकल मैं इस कार का ड्राइवर नहीं हूँ, मैकेनिक नहीं मक्कार हो तुम। हॉर्न नहीं बज रहा है, जरा देखो। अरे हॉर्न नहीं क्या अंकल, इसमें तो कुछ भी नहीं बजता होगा। क्या ढूंढ रहे हो? इंजन वहाँ पर नहीं है? अरे इस गाड़ी में कहाँ क्या है, ये तो गाड़ी को भी नहीं पता। सुनिए बजा रहे हैं वो लोग हॉर्न। हाय डार्लिंग्स। सभी बच्चे लोग आगे? क्या प्रोग्राम है? अंकल कल आपकी कार और मेरी साइकिल की रेस लगा ले क्या? ओह अरे बाप रे, लेकिन एक शर्त पर। हाँ बताइए। थोड़ा स्लो जाना पड़ेगा। अंकल मैं स्लो जाऊंगा तब भी मैं ही जीतूंगा। वो कैसे? क्योंकि आपकी कार तो स्टार्ट ही नहीं होगी। ये देख छोटे छोटे बच्चे तेरे बाप का मजाक उड़ा रहे हैं और तेरा बाप खुद को चाचा नेहरू समझ रहा है। पापा बच्चों के साथ मिलकर बच्चा बन जाते हैं। क्या रे, वो बच्चा नहीं बन रहे, बच्चों का खेल बन रहा है। तू भी बिल्कुल बाप पे गया यार। पापा इस एरिया में कितने पॉपुलर हैं तुझे पता है? अबे तेरे पापा इस एरिया में पॉपुलर नहीं है, उनकी गाड़ी पॉपुलर है जो पॉल्यूशन फैलाती है। पापा के बारे में जानता नहीं तो बात मत कर। अबे तेरे पापा चंद्रमौली है, राजा मौली नहीं है, समझा? मिस्टर बाहुबली, आप शायद भूल रहे हैं कि जल्दी जल्दी में आप इस गाड़ी की डिक्की में ही पैदा हुए थे। हाँ मालूम है, इसीलिए मेरा नाम पद्मिनी रख दिया। अगर सनी में पैदा होता तो पता नहीं मेरा नाम क्या रखा होता। हाँ सनी होता। एक बात बता, तेरे घर में ये फैन ज्यादा तेज बजता है या रेडियो? अच्छे से तो घूम रहा है, देख कैसे हवा दे रहा है। ये घूम के हवा नहीं दे रहा, बाहर की हवा से ये घूम रहा है। भाई इसको अगर हटा देगा तो खिड़की से ज्यादा हवा आएगी। क्या यार, पूरे घर को भंगार बना रखा है। अच्छा है कोई गाने की किताब नहीं है। तो फिर ये क्या है? भाई कैलेंडर तो बदलते हो ना, या हर साल एक ही को यूज करते हो? पद्मिनी, ओल्ड इज गोल्ड। अरे अंकल गोल्ड बहुत ओल्ड हो चुका है, आजकल प्लैटिनम डायमंड चलता है। अच्छा प्लैटिनम डायमंड नए आए हैं, ऐसा बोलने वाला ये पहला इंसान है। तेरा ये दोस्त नहीं बैठ सकता। सुन, ओल्ड इज गोल्ड बोल के तेरा बाप ना किसी बुढ़िया से तेरी शादी करवाएगा। फर्स्ट नाइट तो कब्रिस्तान में मनाने वाला है। तू चुप कर यार, देखना यही होगा। तेरे लिए ही पद्मिनी। राघव, तुझे डोसा चाहिए या इडली चाहिए? मुझे एक नई कार चाहिए पापा, सब आपका मजाक उड़ाते हैं सब लोग। कौन अंकल का मजाक उड़ा रहा है? पापा कल हम कार के शोरूम में जाने वाले हैं। फिर से? ले लेंगे, देखना ले लेंगे। कहाँ ना सो जाएंगे? इस बार जरूर ले लेंगे। सर जब आपने पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड को छुआ था वैसी फीलिंग आ रही है ना? नहीं। वो देख, पॉटी जाने से पहले जैसे शक्ल बनाता ना तेरा बाप, एग्जैक्टली वैसे ही शक्ल बना रहा है अभी। देख तू चुप कर, मैं जानता हूँ इस बार पक्का कार खरीदेंगे। हर हफ्ते अपनी इज्जत का जनाजा निकलता है। देख आ गया निकालने के लिए। सर ये कार आप खरीदेंगे तो मुझे कितना कमीशन मिलेगा पता है? पूरे 4,000 रुपए। 4,000 रुपए? इस कार को बेच के तुझे 4,000 रुपए मिल रहा है। 20 साल से मैं इस कार की सेवा कर रहा हूँ, मुझे घंटा दिया तुम लोगों ने। खाना तो मिल रहा है ना? तुम्हें 2 पैसे की अकल है या नहीं? पिछले 4 महीनों से कार देखने के लिए आ रहे हो, चाय कॉफी का हिसाब किया जाए तो 5,000 से ज्यादा होगा जीएसटी के बिना। सर आप चिंता मत कीजिए, आज तो फाइनली खरीद ही लेंगे। इतने दिनों में तो बाहुबली जैसी फिल्म बन जाती यार, और तुम लोग एक कार तक फाइनल नहीं कर पा रहे हो। हे भगवान, आज ये कार फाइनल हो जाए तो मैं आपको 5 किलो लड्डू चलाऊंगा। तेरा बाप गाड़ी ना खरीदने के 25 बहाने बताएगा। तो चुप कर, कार खरीदवा दे, 8,000 रुपया कमीशन दूंगा। दिस इज इंडियाज फास्टेस्ट मूविंग मॉडल सर। लेकिन इनके चलाते स्लोएस्ट मूविंग हो जाएगा। सर इस कार ने ऑस्कर अवार्ड भी जीता है। अगर आज ये डील फाइनल होती है तो 25 समोसा फ्री देंगे सर। खुशी में रिश्तेदारों को समोसा बांट दीजिएगा सर, प्लीज सर। हम पिछली बार आए तब कोई दूसरा मॉडल था। अभी वो मॉडल होता तो खरीद ही लेते। मिस्टर पार्था, ये कार देखने में तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसके अंदर बैठते ही थोड़ा सा। ऐसी बात कर रहे हैं सर, अंदर बहुत जगह है। अपना गणेश आचार्य भी इसके अंदर समा जाएगा। अच्छा, वो जो ऐसे नाचता है। पापा सीट ठीक नहीं है तो चेंज करवा सकते हैं। नहीं बेटा, जब मैंने उस स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा, उखड़ गया क्या? नहीं, वो ऊपर नीचे हो रहा था। सर ऊपर नीचे का क्या मतलब? वो कोई संडील नहीं है, स्टीयरिंग नहीं हिल रहा है, आपका हाथ हिल रहा है। उम्र हो गई आपकी। इनका बीपी शुगर चेक करवाओ यार। अभी जाके करा। चुप कर यार, किसी भी तरह कन्विंस कर दे यार। मिस्टर पार्था, ये गाड़ी है तो अच्छी, लेकिन इसमें बैठने पर वो पद्मिनी वाली फीलिंग नहीं आ रही है यार। सर मुझे भी एक जबरदस्त फीलिंग आ रही है कि इस जन्म में आप कार नहीं ले पाएंगे। करेक्ट। पुराने जमाने की
साइकिल में मोटर फिट करके मेटल बॉडी में 4 टायर फिट करके चला रहे हो, उसे कब रिटायर करोगे यार? एक मिनट रुकिए, बाहर वो जो ग्रीन कलर की गाड़ी खड़ी है वो बहुत अच्छी आपकी है, खटारा हम है। उसी में चलते हैं। देखो राघव, किसी दिन तुम्हारी कमाई से बिना इंस्टॉलमेंट, बिना लोन के झंझट में पड़े क्या हम है इस कार में? हमारी कार में सब कुछ है, स्टीयरिंग व्हील है, नजर न लगे इसलिए काला धुआं भी निकलता है। कॉमेडी मत कीजिए पापा, मैं जब भी पूछता हूँ आप कोई कारण बताते ही नहीं हो। नई कार खरीद लो ना। ओके बेटा, सिंपल शब्दों में कहूँ तो इस गाड़ी से तुम्हारी माँ को बहुत प्यार था। सेंटीमेंट दिखा रहे हो? राघव, जब हम पहली बार इसे खरीदने गए मुझे ये पसंद नहीं आई थी, इसका कलर भी पसंद नहीं था, लेकिन तुम्हारी माँ को ये पसंद आई। पता है इसे खरीदते समय तुम्हारी माँ ने मुझसे क्या कहा था? उसने कहा कि इस गाड़ी को हमेशा अपने साथ ही रखना। आज वो तो नहीं, पर गाड़ी मेरे साथ है और हमेशा रहेगी। अब तुम्हें समझ में आया? एक मिनट, मोबाइल बज रहा है, देखता हूँ किसका कॉल है। ओह रामू, हेलो। हेलो। अरे अरे अरे, हेलो। एक मिनट, सुनाई नहीं दे रहा, स्पीकर पे डालता हूँ, रुको। हाँ बोलो। कितनी बार कहा है तुझसे अपना फोन बदल दे, नहीं तो किसी दूसरे के फोन से मुझसे बात किया कर। चल अभी फोन रख। अरे अरे रुको, ये क्या, फोन रख दिया? पापा, इस फोन का भी कोई सेंटीमेंट है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। गुड, फाइनली नया फोन। पापा, हाँ। राम अंकल ने आपका कितना मजाक उड़ाया। बहुत। उनको फोन करके आप एक सीन बनाइए। कैसे बनाऊं? मुझे ये चलाना नहीं आता। लाउड स्पीकर पे डाल। करेक्ट। हाँ। ए, तेरे पास वीडियो कॉल है? ट्विटर भी पूछिए। क्या कर रहा है यार, पहले फोन तो उठाने दे। तुझे भी नहीं आता? ए, कितनी बार तुझसे कह चुका हूँ इस फोन से मुझे सुनाई नहीं देता, फोन रख। ए रामू, चुप कर, मुझे सब साफ सुनाई दे रहा है। अब तू बता, तेरे पास वीडियो कॉल है क्या? इंस्टाग्राम है क्या? पूछिए। इंस्टाग्राम है क्या? कड़क वीडियो है क्या? ये क्या बुलवा रहे हो मुझसे? दोस्ती खत्म हो जाएगी। मैं समझ गया कि ये फोन तेरे बेटे ने दिया है। अब तू एक काम कर, उसी से कहकर एक नई कार खरीदवा ले, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। मुझे अच्छा लगा। अरे बाप रे, लगता है किसी की डिक्की आउट हो गई। कुछ नहीं हुआ, अपनी डिक्की सलामत है, शुक्र है। मैडम, ये आपकी है? इसकी पीछे वाली आंख तो हमेशा के लिए बंद हो गई। रुक जा, तुझे अभी बताती हूँ। See what I do to you। क्या करेंगी आप? Come on। क्या करेंगी? ये क्या कर रही हैं? अपना नाम बताओ, अपनी डिटेल्स बताओ। अभी फेसबुक और ट्विटर पर तुम्हारा पूरा वीडियो डालती हूँ। अरे नहीं, फिर ये तो सब वायरल हो जाएगा। तो चलिए लाइसेंस तुम दीजिए। क्या बड़ी लॉयर हो? हाँ? मैं लॉयर नहीं हूँ, मेरे पापा बहुत बड़े लॉयर तुम्हारे हैं। पापा लॉयर है? ठीक है, ओके। एक छोटी सी गलती हो गई और गाड़ी ठुक गई। ज्यादा good। नुकसान नहीं हुआ क्या? वेरी गुड। और अब विद इन 2 आवर्स आप मेरी गाड़ी ठीक करवा कर ऑफिस पर भिजवाएंगे। यह है ऑफिस का एड्रेस। मुझे नहीं चाहिए। 2 आवर्स, ओके? ए, तू लड़की है या रॉडी? ये मेरी गाड़ी है, तुझसे स्टार्ट नहीं होगी। हाँ, स्टार्ट हो गई। मेरी पद्मिनी, धोखेबाज। किसको बोला? तुमको नहीं, मैंने अपनी पद्मिनी को कहा। जाओ ना, गाड़ी ठीक करवाओ। तुम मेरी गाड़ी ले जाओगी, मैं तुम्हारी गाड़ी लेकर कहाँ जाऊँ? मैकेनिक के पास। 2 आवर्स, गाड़ी है। देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। हाँ ठीक है। ये सेल्फी ले रही है, यहाँ जाना, इस तरफ। यहाँ आ जाना, तो फ्रेम में नहीं है, यहाँ पर आ। पहली बार किसी खटारा के साथ सेल्फी लेते हुए देख रहा हूँ। बात मानिए सर, आप अंदर नहीं जा सकते सर। अरे जा रहे हैं यार। सर मेरी बात मानिए सर, दोनों देख आप अंदर लेंगे नहीं जा यार। सकते। हेलो, एक्सक्यूज मी, किससे मिलना है? मधु तू ही है क्या? तेरे बाप ने कहा था सुंदर होगी, ये नहीं है। अंदर चल। कहाँ जा रहे हैं आप? अभी तक हम 42 एप्लीकेशंस डेवलप कर चुके हैं और लगभग सब में ही हमें सक्सेस मिली है, लेकिन अब जो हम करेंगे वो अलग होना चाहिए, है ना? तो अब जो ऐप हम डेवलप करेंगे उसका। हेलो, यहाँ पर मधु कौन है? मधु तू ही है क्या? तू मधु है क्या? उसका नाम सुरेश है। मैं जानता हूँ। तू मधु है? नहीं। आपका नाम मधु है? नहीं। चलिए नंबर दे। ट्रू कॉलर में चेक कर लूंगा यार। ट्रू हेलो, कॉलर? एक्सक्यूज मी, कौन है आप लोग? बिना परमिशन के ऐसे अंदर कैसे घुस गए? चलिए बाहर चलिए। कौन हो तुम? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? आपकी बाइक रेडी हो चुकी है। व्हाट? वो आज मिस्टर चंद्रमौली ने कार से आपकी बाइक को ठोका था, डिक्की भी टूट गई थी। हाँ तो फिर? नहीं, मैं राघव हूँ, चंद्रमौली जी का बेटा। मेरे पापा ने जो किया वेरी बैड। हाँ, वर्स्ट बिहेवियर। ऐसा भी कोई करता है क्या? ठीक है, चाबी दो। चाबी?
एक्चुअली आपका चेन पॉकेट और बैक ब्रेकर टूटा हुआ है, मैकेनिक ने बोला है। सो चाबी भी मैंने उसी को दे दी है। उसे जब वो रेडी करेगा तो तुरंत अपने हाथों से मैं आपके हाथ में दे दूंगा। सही बोला ना? सुनिए, सिर्फ टेल एंड टूटा हुआ था, आप बाकी क्यों बदल रहे हैं? बिकॉज आई लव यू। व्हाट? या तेज गाड़ी चलाएगा। मजाक सोच रहे हैं? दिमाग नहीं है? एक थप्पड़ मारूंगी ना सारी अक्ल ठिकाने आएगी। तुम जैसे आवारों को बहुत अच्छे से जानती हो। लड़की देखने की लाट टपकाने लगते हो। ऐसी अक्ल ठिकाने लगाऊंगी ना। तो साहबजादे लड़की को डोज देने गए थे लेकिन खुद डोज लेकर आए हैं। नहीं, देखिए आज डोज देते था तो आज ही खत्म हो गया होता। शादी करके घर पे लेके आ जाएंगे तो डोज देते रहेंगे पापा। सर यहाँ गाड़ी मत खड़ी कीजिए सर। पढ़ी है? हाँ जी पढ़ी। क्या बात है, बहुत अच्छा है। राइटर इज स्मार्ट फेलो। हाय रघु, तुम कब आए? तुम्हारी ही बातें चल रही थी। ये बिना ग्लव्स के पंच मारा करता था। यू नो माय डियर, बचपन में ये राघव बड़ा ही शरारती था। इसकी हरकतों के बारे में क्या बताऊं तुम्हें। हाय। 30 दिन तो मेरे पीछे घुमा और उसके बाद गायब हो गया। अगर मुझे भी तुझसे प्यार हो जाता तो छोड़ देता मुझे भी इसी तरह। नहीं वो तो मैं क्यों? और 10 दिन मेरे पीछे घूम नहीं सकता था? मैं तुझसे प्यार क्यों नहीं करती पूछ नहीं सकता था? झगड़ा करना नहीं आता, रिक्वेस्ट करना नहीं आता, फिर प्यार कैसे करेगा तू? हाँ, कहीं पर भी जा, किसी के पास भी जा, लेकिन अगर एक और बार मेरे पास आकर आई लव यू कहा ना, जान से मार दूंगी। शांति दीदी ने जो नेकलेस पहना हुआ था अच्छा था ना? हाँ, शादी बहुत ही अच्छी थी। हाँ जी। अरेंजमेंट भी लाजवाब था, बहुत अच्छा लगा। सही कहा। पापा मुझे आइसक्रीम खानी है। क्या हुआ भाई? गाड़ी क्यों रोक दी? क्या हुआ, कुछ बोलो भी। अरे क्या कर रहे हो तुम? गहने उतारने को बोल। चुपचाप अपने गहने उतारे और मुझे दे दे। बोल, जल्दी बोल, जल्दी। गहने उतारने को बोल, मेरे हवाले करके बोल, जल्दी बोल, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जल्दी। भगवान के लिए
में सफर करने वाले 5 लोगों का खून कर दिया, इस पर कॉल टैक्सी ड्राइवर वालों ने आश्चर्य व्यक्त किया है। उनका कहना है कि ये हमारे पेशे को पिछले हफ्ते ही तुम्हारे जीएम को वार्न किया था, अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और कल रात में 4 पैसेंजर्स की हत्या कर दी गई और तुम्हारा ड्राइवर जुर्म करके फरार है। पता नहीं ये सब कब तक चलेगा। मैडम जनता की सेवा करने वाली कंपनी जनता को सुरक्षा नहीं दे सकती? उस कंपनी पर क्या एक्शन ले रहे हैं जनता मुझसे पूछ रही है। अब मैं आपकी कंपनी पे लीगल एक्शन लेने को मजबूर हूँ। इन दोनों घटनाओं में जो दोनों ड्राइवर्स थे उन्होंने रिसेंटली अपनी कंपनी ज्वाइन की थी। इसमें उन ड्राइवर्स की गलती है जिन्होंने उन्हें रेफर किया था या उस कमेटी की गलती है जिन्होंने इसे रिक्रूट किया। कल सबकी मीटिंग बुलाओ और एक दिन के लिए गो कैब सर्विस को क्लोज कर दो। सर, इससे पहले कि कोर्ट हमेशा के लिए क्लोज करे उससे अच्छा यही होगा। मेरा नाम कुमार है सर, 20 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। दारू, सिगरेट ऐसी कोई गलत आदत नहीं है मुझ में। मैं पहले भी 4-5 ट्रैवल कंपनी में गाड़ी चला चुका हूँ। आप चाहे तो उनसे मेरे बारे में पूछ सकते हैं सर। मेरा नाम सतीश है सर, 3 साल से ड्राइवरी कर रहा हूँ। मैंने अभी तक एक भी एक्सीडेंट नहीं किया है सर। पूरे शहर की पुलिस तुझे ढूंढ रही है, कार में, ट्रेन में, फ्लाइट में। क्यों? तेरे बचने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन मैं तुझे बचाऊंगा। तेरा परिवार दुखी नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या करूं सर? गो कैब्स कंपनी को बंद करवाना होगा। और ये काम जल्दी होना चाहिए, बहुत जल्दी होना चाहिए। एक आध घटना और घटनी चाहिए। अगला कांड कौन करेगा? तू तैयार है ना इसके लिए? मेरा नाम राघव है। सर के साथ मेरा अपॉइंटमेंट है, उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए ना। 1 सेकेंड। हेलो सर, मिस्टर राघव आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, अंदर भेज दो। हेलो सर। प्लीज कम। आओ। हाय राघव। हेलो सर। बैठो। थैंक यू सर। हाँ तो बताओ। बेंगलोर में हमारा स्टेट लेवल पर मैच होने वाला है, उसकी स्पॉन्सरशिप के बारे में। देखो, अभी कंपनी में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। पता है सर, मैंने भी पेपर में पढ़ा है। आई एम सॉरी राघव। सर एक्चुअली ऐसी सिचुएशन में कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, सो यू कैन ट्राई विद समवन एल्स। सॉरी। हेलो पापा। यार राघव, स्पॉन्सरशिप नहीं मिली पापा। ओह, विनायक जी ने मना कर दिया। वेल, कोई बात नहीं। सुनो बेटा, बॉक्सिंग की फील्ड में नेशनल लेवल पर तुम्हारा नाम है, तुम बहुत टैलेंटेड हो बेटा। ये नहीं तो कोई और स्पॉन्सर मिल जाएगा बेटा। चीयर अप, डोंट वरी बेटा। ओके पापा। अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है राघव, सिर्फ चेन्नई है क्या तमिलनाडु में? सिर्फ विनायक ही स्पॉन्सर करता है क्या? हमें कहीं और भी ट्राई करना चाहिए। मैं कोई क्रिकेटर हूँ जो बड़े बड़े बिजनेसमैन स्पॉन्सर करेंगे? मैं सिर्फ एक बॉक्सर हूँ, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है हमारी। मेरी बात सुनो, किसी एक पर डिपेंड होने वाला ये ख्याल दिमाग से निकाल दो। रोक रोक रोक। हाँ चल दिखा। एसआई को जाके मिल, पेपर लेके जाना। ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है? मधु, तुम कैब बुक करके घर चली जाओ। सुनाई नहीं दिया? जाके एसआई से मिल। अरे सर, मिल रहा हूँ ना, मैं 1 मिनट बात कर रहा हूँ, थोड़ा रुकिए। यूसी तो ही नहीं है। मधु, मेरा कहना मानो, लाइसेंस नहीं है, आरसी बुक नहीं है, तो इन सब में आधा घंटा तो लग ही जाएगा। मधु, कैब बुक करके घर चली जाओ, मैं आ रहा हूँ। गाड़ी का पेपर लेके जाना। अगर लेट हो जाओगी तो घर से फोन करेंगे। अच्छा ठीक है। या हाँ। ठीक है, मैं निकलती हूँ। फ्री होते ही मुझे फोन करना तुम। हाँ, या बाय बाय।
इंश्योरेंस कहाँ है? सॉरी सर, घर पे ही भूल गया। तुम तो सर लाइसेंस नहीं है इसलिए मुझे पकड़ा। तुम राघव हो ना? जी हाँ। ब्रदर, मुझे नहीं जानते हो क्या तुम? मैं तुम्हारे पापा के फ्रेंड राममूर्ति का भांजा हूँ। तुम्हारे पापा को मैं जानता हूँ। शंभूनाथ। हाँ सर। अरे इनको जाने दो ना। जी सर। देखो, पहचान अपनी जगह है, फाइन भर के चले जाओ। यस सर। रूल्स आर रूल्स। जरूर सर। राघव, पापा को नमस्ते बोलना। जरूर बोलूंगा। हाँ, ओके। हे बेबी। मधु, कहाँ हो अभी? नहीं, अभी रास्ते में ही हूँ। हाँ, लेकिन एग्जैक्ट कहाँ पर? हेलो हेलो, ब्रिज की तरफ से क्यों जा रहे हो? पीछे की रोड ठीक नहीं है मैडम। ठीक है, मैं घर पहुँच के कॉल करती हूँ। ठीक है। बाहर आओ। राघव, क्या हुआ? आओ। What? बैठो। मेरी इतनी याद आ रही थी क्या? चलो गर्मा गर्म डोसा खा लो बेटा। हे, किस सोच में पड़े हो? थाली में सब वैसे का वैसा है, अभी तक कुछ खाया ही नहीं। इस ठंडे डोसे को रहने दो, ये गरम डोसा लाया हूँ तुम्हारे लिए। इसे खाओ। भूख नहीं है पापा। भूख नहीं? कैसे भूख नहीं, यंग मैन? ओह यस, यू आर अपसेट। स्पॉन्सर नहीं मिला इसलिए ना? करेक्ट। डोंट वरी माय बॉय, मेरे पास चिराग का जिन है, ये लो। ये क्या है पापा? विजिटिंग कार्ड है, डोसा समझकर खा मत लेना। पापा, गरुड़ा कॉल टैक्सी कंपनी के एमडी का विजिटिंग कार्ड है। कल सुबह 10 बजे तुम्हारा उनके साथ अपॉइंटमेंट है। एक बार मिल लो, पता नहीं चमत्कार हो जाए, हो सकता है स्पॉन्सरशिप मिल जाए। वेस्ट ऑफ टाइम। भूलना मत, कल सुबह 10 बजे जाओ और मिलो। आपको भला मैं क्यों स्पॉन्सर करूं? आपको फेवर करने से मुझे क्या फायदा होगा? बताइए। सर, मैं यहाँ आपका फेवर नहीं ढूंढने आया हूँ। नॉर्मली आप जीते हुए घोड़े पर ही बेट लगाते हैं, लेकिन क्या एक बार जीतने वाले घोड़े पर आप बेट लगाना चाहेंगे? तो तुम्हें लगता है मैं रिस्क लेने से डर रहा हूं क्या? सर, अगर आप डरने वाले इंसान होते तो आज इस सीट पर बैठे नहीं होते। मिले हुए चांस को इस्तेमाल करके ही आप इस जगह पर आए हैं सर। उसी तरह अगर आप मुझे भी एक चांस देंगे तो आपको निराश नहीं होना पड़ेगा सर, यकीन से कह रहा हूं। नाम क्या बताया अपना? राघव सर। यही एटीट्यूड टूर्नामेंट में भी तुम्हें दिखाना होगा, ओके? सर, थैंक यू सर। एस, दिमाग खराब है क्या? ऐसे बात कर रहे थे जैसे अभी उठकर उन्हें पंच मार दोगे। ऐसे झगड़ा करके बात करने की क्या जरूरत थी? जानती नहीं हो, मैं एक बॉक्सर हूँ, झगड़ा करना तो मेरी फितरत है। ठीक है, तुम सही कह रहे हो। अब जल्दी से पापा को फोन करो, वो बहुत खुश होंगे। घर चलकर ही बताएंगे, आओ। सुना, बता देना था ना। कुछ बोलना मत, इट्स ओके। चेहरा उदास ही रखना। मेरा चेहरा ओके है ना? उदास लग रहा हूँ? ये क्या आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हो? कौन चाहिए तुम दोनों को? ओह मिस्टर चंद्रमौली, वो इस समय घर पर नहीं है। मैं उनका यंगर कजिन ब्रदर मंत्रमौली। हाँ, आई नो बोथ ऑफ यू। तुम हो हैंडसम यंग मैन, उनके सन राघव, एंड यू दैट ब्यूटीफुल यंग गर्ल हु इज गोइंग टू मैरी हिम, राइट? और मुझे पता है तुम्हें स्पॉन्सर मिल गया है, चलो पार्टी करते हैं। अंकल बोलो बेटा।
गाड़ी क्यों रोक दी? क्या कर रहे हो तुम? दरवाजा नहीं खोलेगा। छोड़ो मुझे। छोड़ो ना। जाने दो मुझे। शांत रह। छोड़ो। इसके नहीं जा सकती तू। बोला हूं ना। शांत रह। छोड़ो मुझे। तेरे को समझ में आता क्या? छोड़ो, शांत रह। चुप। प्लीज। मुंह बंद कर अपना। प्लीज मुझे जाने दो। समझी क्या? प्लीज। 10 दिनों में मेरी शादी होने वाली है, मुझे छोड़ दो प्लीज। मुंह बंद कर अपना। जाने दो मुझे। प्लीज छोड़ दो मुझे। हाँ बोल रहे। भाई, जैसा आपने कहा था वैसा कर दिया। अब इस लड़की और कार को छोड़कर भाग जाऊं क्या? अब तो अरेस्ट हो जा। भाई, मैं जो कह रहा हूं वो कर। पहले उस लड़की का काम तमाम कर दे। ठीक है भाई। मुझे जाने दो। प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। वो लड़की रोज की तरह अपने ऑफिस से घर जाने के लिए गो कैब्स में ट्रैवल कर रही थी। ड्राइवर ने अचानक एक जगह पे गाड़ी रोकी तो उसने पूछा क्या हुआ। हेलो हेलो, ब्रिज की तरफ से क्यों जा रहे हो? बिना कोई जवाब दिए ड्राइवर लड़की के साथ मिसबिहेव करने लगा। इस बिल्डिंग के नाइट सिक्योरिटी वाले ने इन्फॉर्मेशन दी और हम यहाँ पर आ गए। ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम लड़की को नहीं बचा पाए। लगातार गो कैब्स की गाड़ियों में हो रहे अपराधों की वजह से शहर के लोगों में डर बैठ गया है। लोगों को डरने की कोई बात नहीं है, हम प्रोटेक्शन देने के लिए बाध्य हैं। गो कैब्स के ऊपर क्या एक्शन लिया जा रहा है मैडम? हमने 45 डेज का नोटिस इशू किया है। उसे जारी रखना है या बंद करना है कोर्ट ही डिसाइड करेगा। सुना है आप लोग कंपनी के सीईओ को अरेस्ट करने जा रहे हैं, क्या ये सच है मैडम? वेट एंड सी। मैं चलता हूँ पापा। ओके। खाना खाने के लिए पास वाले ढाबे पर जाना, ओवरनाइट जागना, ज्यादा टेंशन लेना, मेडिसिन ना लेना, ये सब नहीं होना चाहिए। ओके पापा? सर, यस सर। आपकी हेल्थ आपको ही संभालनी है। डेफिनेटली। ओके पापा। ऑल द बेस्ट माय सन, ऑल द बेस्ट। विन, ओके? मधु, तो मैं चलूं? आने में मुझे लगभग 10 दिन लगेंगे। सारी मोहब्बत की बातें जल्दी कर ले, नहीं तो तू लेट हो जाएगा। चुप कर यार। सुबह बिना भूले ब्रेकफास्ट कर लेना। दोपहर में लंच कर लेना, रात में डिनर कर लेना। अरे इतने साल तक तो इसने कुछ खाया ही नहीं, अब तो निकाल। चुप ना। मैं स्टेशन छोड़ने आऊं या नहीं? आप अभी निकलिए, लौटते वक्त इसको लेते आइएगा। तो फिर चलो, तुम्हें घर पे छोड़ दूं? अंकल मुझे आज ही पहुंचना है। अरे हाँ, ये भी सही है। अब फिर तुम्हें चलकर जाना पड़ेगा। अब मधु, पापा का ख्याल रखना। ठीक है सब, बाय 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 बाय। इन दोनों को क्या पता अपनी पद्मिनी के बारे में? ये कितना घूमी है पता है? वेरी गुड। अब मैं तुम्हें छोड़ दूं? मैं खुद ही चली जाऊंगी। ये सब मुझे मना क्यों कर रहे हैं? तुमसे बहुत उम्मीदें हैं राघव। एक बात याद रखना, आज से 7वें दिन तुम ही चैंपियन बनोगे, समझे? डन कोच। डिनर तुम्हारे रूम पे ही आ जाएगा, सिर्फ सलाद। मैं फ्रेश होके आता हूँ। ओके कोच। थैंक्स। पसंद आया? बहुत। तेरे हर एक पंच से ये पता चलना चाहिए कि तू कौन है। अरे कैसी गर्लफ्रेंड हो तुम? क्यों? क्योंकि गर्लफ्रेंड यूजुअली झगड़ा मत करो ऐसी बोलती रहती है, और तुम कहती हो कि झगड़ा करो। हाँ, मुझे तो झगड़ा पसंद है। गले लगकर, लिपट कर। बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें मैं। तुम्हें यहाँ पर आना चाहिए था। तू मुझे साथ लेकर ही नहीं गया। हो, बुलाया होता तो आ गई होती। बोला तो होता। हाँ? सब कुछ एक लड़की नहीं कर सकती। तुम कब आगे बढ़ोगे? हाँ ठीक है, अभी बुला रहा हूँ, आ जाओ। ठीक है, दरवाजा खोल। अच्छा। हाँ? दरवाजा खोल।
गई? मैं तो उससे तो पहले ही पहुंच गई थी। अच्छा ठीक है, एक और सरप्राइज है। क्या? ये क्या? तो ये है मेरा कमरा। ओहो, तुम्हारा? शैतान। सच में लड़कियां लड़कों से बहुत ज्यादा तेज होती हैं। अच्छा, अब झगड़ा करें क्या? झगड़ा? किस तरह का झगड़ा चाहती हो? गिर के करना है या लिपट के? या गले लगकर? कोच ने देखा ना तो दोनों को मार देंगे। तुम तो सही में मेरा ध्यान भटका रही हो। कोच, ये गेट आउट। घर पर ही हो ना? यस। जो हुआ वो सब अपने बेटे को बताया? राघव के पास आज ही मैं। चंद्रमौली, हेलो, क्या हुआ? हाँ, एक मिनट, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ओके, ठीक है। हे, तुम दोनों यहाँ कैसे? तुम दोनों तो क्या ये कैसा सरप्राइज है? हाय पापा, डबल सरप्राइज। हाँ, इससे आप नहीं चौंके होंगे, लेकिन इससे जरूर चौंक गए होंगे, है ना? अपनी कार, मेरी मेहनत का तोहफा। किसी से उधार नहीं लिया, मैंने बैंक लोन नहीं लिया। किसी को भी जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी पापा। बैंगलोर में मधु ने मुझे ग्लव्स गिफ्ट किए थे पापा, और उन ग्लव्स की वजह से ही मैं ये टूर्नामेंट जीत पाया, और उस बदौलत ये खूबसूरत कार मुझे गिफ्ट में मिल गई। यू नो व्हाट, तभी मैंने सोचा कि पूरी लाइफ वही ग्लव्स पहनकर फाइट करूंगा। ये गाड़ी भी आपके लिए ऐसी ही है ना पापा? माँ की पसंदीदा कार है, इसमें आप उनके साथ जाते थे। आगे भी ये कार इसी घर में खड़ी रहेगी। और सिर्फ खड़ी नहीं रहेगी, एवरी वीकेंड इसी कार में ड्राइव के लिए जाएंगे। या पापा, आप सोए नहीं? नींद नहीं आ रही है क्या? ड्राइव के लिए चलते हैं। ड्राइव? वो भी इस समय? नई गाड़ी, नाइट ड्राइव। ओके। पद्मिनी में। आखिरी सांस तक आप उस पद्मिनी को नहीं छोड़ेंगे। वन ड्राइव। तीन बजे पापा और बेटा नाइट ड्राइव। वाह, कुछ तो मिसिंग लग रहा है पापा। आपकी एनर्जी पहले जैसी नहीं है। कुछ परेशानी है क्या? नहीं है।
राघव राघव राघव, राघव, मैं जो बताने वाला हूँ सुनकर शायद डर लगे, बट एज ए डॉक्टर बताना ज़रूरी है। एक्सीडेंट में ब्रेन और आँख को कनेक्ट करने वाली ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई है। इस कंडीशन को मेडिकली ऑप्टिकल एट्रोफी कहते हैं। अब फ्यूचर में आपको ऐसे ही दिखाई देगा। आई मीन 2 फीट से ज़्यादा दूर आप देख नहीं पाएंगे। टेक केयर। आई एम सॉरी। Shall we go? लेजर या किसी और तरीके से क्योर नहीं कर सकते क्या डॉक्टर? नहीं, शायद फ्यूचर में क्योर करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट आ सकती है या नहीं भी आ सकती। इसके बाद ये ऐसे ही रहने वाले हैं। हम लोग उससे अभी मिल सकते हैं क्या? ओह यस, जरूर। कौन है? डॉक्टर? मैं हूँ यार। अरे तू, अरे पापा कैसे हैं? मधु, मधु, पापा को क्या हुआ? कोई कुछ बताएगा? पापा को क्या हुआ? मधु, मधु, मधु बोलो मधु। मैं इंस्पेक्टर मुकीम हूँ, सिटी पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ। मुझे फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी है। इस पर एक साइन करना होगा। एक्सीडेंट केस के लिए जरूरी है। 2 दिन पहले भी मैं आया था, लेकिन उस वक्त ये होश में नहीं थे। ये एक्सीडेंट एक हादसा था या फिर किसी की साजिश? आपको किसी पर शक है? ओके, आप इसे अच्छी तरह पढ़ लीजिए और इस पर साइन कर दीजिए। राघव से साइन ले लिया है सर। उसको मर्डर के बारे में कुछ पता है? नहीं सर, वो इसे एक्सीडेंट ही समझता है। उसे कोई शक नहीं है। ऐसा कुछ होगा तो बताना। ठीक है सर, मैं ध्यान रखूंगा। अभी आप घर जा सकते हैं, लेकिन रेस्ट की बहुत जरूरत है। ब्लर दिखने वाली चीजों को घूर के मत देखिएगा। नेक्स्ट वीक इन्हें चेकअप के लिए फिर से लाना होगा।
Hey, Raghav. No crying. Okay? Not to worry. पापा, ये सब झूठ है ना पापा? आप फिर से आ जाओगे ना पापा? ये सब सच नहीं है ना? प्लीज पापा, मैं अकेले नहीं रह पा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको कोई कंट्रोल नहीं करूंगा। आप पुराना ही फोन यूज कीजिए, बालों को डाई भी मत करना। पद्मिनी में चलते हैं पापा। एक बार भी मैंने अपनी पद्मिनी को धक्का नहीं दिया पापा। एक बार जाना चाहिए आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे। मुझसे नहीं हो रहा है पापा। आपको एक बात पता है पापा, मैं बॉक्सिंग नहीं कर पा रहा हूँ पापा। 2 फुट से आगे देख नहीं सकता। अकेले घर में अंधे की तरह रह रहा हूँ। प्लीज पापा, मुझे छोड़ के मत जाइए। मुझे छोड़ के मत जाइए पापा, प्लीज पापा, आ जाइए पापा, प्लीज पापा, प्लीज पापा, आ जाइए पापा, प्लीज पापा, मत जाइए। राघव, चलो बाहर चलते हैं। नहीं चलूंगा। तू 2 फुट से आगे देख नहीं सकता, इसीलिए ना? 2 फुट तो देख सकता है ना? चलो। मेरा मूड ठीक नहीं है मधु। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती राघव। बॉक्सिंग रिंग में तू मार खाकर गिर जाता था, लेकिन फिर दोबारा उठकर जी जान से लड़ता था, तो वही राघव है ना? ये लड़ाई भी वही है। बस अब उठ जा। अब मैं ठीक हूं। तुम और कितने दिन यहां पर रहोगी? जाओ, घर जाओ। मैं घर पे बता चुकी हूँ, इट्स ओके। तुम लोग रुको, मैं देखता हूँ। नमस्ते सर, मैं भीष्मनगर सिमेट्री से आ रहा हूँ सर। ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट डिलीवर करना है। ठीक है, दो। चंद्रमौली सर को ही दे सकता हूँ, इसलिए उनके सिग्नेचर चाहिए। आप उनको बुलाइए सर। अंकल को कैसे बुलाऊं? डेथ सर्टिफिकेट किसका है? सर, पिछले महीने 19 तारीख को किसी भैरवी की डेथ हुई थी, उन्हीं का सर्टिफिकेट है। भैरवी? नहीं, हम लोग किसी भैरवी को नहीं जानते। अच्छा सर, चंद्रमौली सर का घर यही है ना? हाँ है। तो उन्हीं को बुलाइए ना सर। देखो भाई, उनको गुजरे 2 हफ्ते हो चुके हैं। ओह, डेथ हो गई है सर। ठीक है सर, तो फिर आप ही साइन करके ये सर्टिफिकेट ले लीजिए। कहा ना किसी भैरवी को हम नहीं जानते, तो साइन क्यों करूं? सर, केयरटेकर की हैसियत से चंद्रमौली सर ने साइन किया था, आप खुद ही देख लीजिए। ये उन्हीं का साइन है ना सर? मैंने उन्हें बताया था कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट आने में 10-15 दिन लग जाते हैं। आज सुबह ही आया है, तो मैं ये सर्टिफिकेट खुद लेकर आ गया सर। ये पापा का ही साइन है। What? कहीं वो अंकल की दूर के रिश्तेदार तो नहीं है यार? नहीं। या फिर मम्मी की साइड के? मम्मी पापा की शादी होने के बाद माँ की साइड से कोई हमें देखने भी नहीं आया। लेकिन किसी को भी बताए बिना राम अंकल से बात करनी होगी। राघव बेटा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक ही दिन में सब कुछ बदल जाएगा। डॉक्टर कह रहे थे कि तुम अब सिर्फ 2 ही फुट देख। भैरवी कौन है? कौन भैरवी? वही जिसके मरने के बाद पापा ने उसका अंतिम संस्कार किया था, वो भैरवी। राघव, अभी तुम घर पर जाओ, मैं बाद में बात करता हूँ। नहीं अंकल, मुझे जानना है। पापा ने हमसे भी ज्यादा आपके साथ अपनी लाइफ की बातें शेयर की हैं अंकल। प्लीज अंकल, बताइए। उस लड़की के बारे में कई बार मुझे बताया है। ज्यादातर मैं और वो ट्रेन में ही सफर करते थे। ट्रेन में?
हाँ बेटा, पर वो चाहते थे कि इस बारे में तुम्हें पता न चले, वरना तुम दुखी हो जाओगे। हाय रामू, अभी तक यहाँ बैठकर बुक पढ़ रहा है। मुझे तो लगा तू चला गया होगा। व्हाट हैपेंड? तेरा बेटा तो तुझे नई कार दिलवाने वाला था ना? हाँ तो मैं उसी का इंतजार कर रहा था कि नई कार आए तो मैं उसी से जाऊं। मेरी पद्मिनी के बारे में तू अच्छी तरह जानता है। वो रुक रुक कर चलेगी लेकिन मुझे कभी नहीं रोकेगी। तुझे पता है 2 दिन पहले पेट्रोल पंप पर यू नो व्हाट हैपेंड? रुक गई? नहीं, रोक दिया गया। सारे टायर्स की हवा चेक करो। ओके? ओपन। हाय। मेरा नाम भैरवी है। अच्छा है। आप? मैं चंद्रमौली। हेलो। आपकी कार बहुत अच्छी है। क्यों, इसे पहले भी देखा है क्या? नहीं। तो क्या इसका कलर पसंद आ गया? हाँ। अच्छा, यू सी मेरे पास जितनी भी पुरानी चीजें हैं मैं किसी को बेचने वाला नहीं हूँ। मिस्टर चंद्रमौली, जी कुछ कहूँ बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं नहीं। अगर आप ये गाड़ी ऑनलाइन बेचने का प्लान बना रहे हैं तो मैं सोचूंगा भी नहीं। 25,000 भी नहीं आएगा। नहीं आएगा? हाँ। हाँ। अगर मैं 1 लाख रुपए दूं तो आपको मंजूर होगा? तुम्हारे पास नोट छापने की मशीन है क्या? हाँ। ये मेरी गाड़ी है ना? हाँ। ये मेरी गाड़ी नहीं है। ओह। ओके। ओके डोकी। थैंक यू। वेलकम वेलकम। चल जा, चल 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 पद्मिनी, नाक कटवाएगी क्या? मिस्टर चंद्रमौली, अब क्या हुआ? आपकी गाड़ी की एक फोटो ले लूं? अच्छी है। ओके। थैंक यू। You're welcome. अब विथ योर परमिशन क्या मैं जा सकता हूँ? फोटो भेजूं क्या? कैसे? व्हाट्सएप? अच्छा, मोबाइल में? दरअसल मेरे फोन में मुझे कुछ आता नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है। लगता है मेरे पास जो भी है सब कुछ ले लेगी ये आप क्या कर रही हैं? ये क्या है? ये मेरा नंबर है। आपका जब भी नंबर? गाड़ी बेचने का ख्याल आए तो हाँ। कॉल मी। क्यों क्यों क्यों? मुझे आपकी गाड़ी बहुत पसंद है। अरे अरे Bye. पर कैसे पता चला? मिस्टर चंद्रमौली, आपका नंबर मैंने सेव कर लिया है। उसके ठीक 4 दिन बाद उस लड़की ने तुम्हारे पापा को फोन किया। हेलो। यस। मिस्टर चंद्रमौली? यस, स्पीकिंग। हाय, मैं भैरवी। कौन? उस दिन पेट्रोल पंप पर आपकी गाड़ी खरीदने के बारे में बात की थी। तेरे कार की कीमत 1 लाख रुपए। यस, 1 लाख। हाँ। मिस्टर चंद्रमौली। कौन? अरे ये तो वही। ओके। कौन है बे? कौन है? हाय। हाय। आप यहाँ क्या कर रही हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ ट्रेन पकड़ने आया हूँ। पद्मिनी? पद्मिनी सर्विस स्टेशन में छोड़ा है। आपका सर्विस स्टेशन रेलवे स्टेशन का पार्किंग लॉट है? आहा, देख लिया? हाँ, देख लिया। पद्मिनी की मर्जी हो तो चलती है, वरना यहाँ आकर रुक जाती है। फिर मैं यहाँ से ट्रेन पकड़ के ऑफिस चला जाता हूँ और यहीं से रिटर्न। काफी पुरानी हो गई है ना? क्या कहा? मेरी पद्मिनी पुरानी हो गई? अच्छा बताइए, आप इस उम्र में कितना चलती हैं? 10 किलोमीटर। मैं इस उम्र में 12 किलोमीटर चलता हूँ। पद्मिनी की थोड़ी उम्र हो गई है इसलिए यहाँ तक ही आती है। मैं भी ओके कहकर उसे यहीं पार्क कर देता हूँ, ज्यादा स्ट्रेन नहीं डालता हूँ। ट्रेन आ गई। क्या आ गई? ट्रेन आ गई? हाँ, आ गई। अरे ट्रेन आ गई। बाय बाय। सर, बैंक से लोन चाहिए था। वो अच्छा। पिछली बार बताया था ना आपको। तुम्हारा नाम नीरव मोदी है क्या? कितनी बार बताऊं सर, मेरा नाम स्वामीनाथन है। हाँ, पता है, इसीलिए मैं तुम्हें लोन नहीं दे सकता। ठीक है सर। तो बैंक में काम करते हैं आप? अरे ये क्या? आप छुप छुप कर मेरी बात भी सुन रही हैं? हाँ, थोड़ी बहुत। हाँ, मैं बैंक में काम करता हूँ। और तुम? मैं गरुड़ा कॉल टैक्सी में अकाउंटेंट हूँ। इससे पहले तो कभी तुम्हें ट्रेन में नहीं देखा। पहले टीकम नगर में रहती थी। अच्छा। अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। ओह। आज मेरा ज्वाइनिंग डे है। वेरी गुड। बेचारे वो लोग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप गहरी होती जा रही थी, जिसे मैं महसूस कर रहा था। हेलो। अब तक हेलो? नाम सेव नहीं किया? ओ भैरवी। सामने देखो ना। कहाँ कहाँ? मिस्टर चंद्रमौली। अरे हाय। तुम वहाँ हो? सामने होकर फोन कर रही हो? मिस्टर चंद्रमौली, मेरे पीछे ब्लैक शर्ट पहने एक लड़का बैठा है। कहाँ है?
कौन? वो जो पीछे बैठा है? अपने बारे में क्या सोच रहा है? अपने बारे में? वो क्यों अपने बारे में सोचेगा? हम क्या उसके बारे में सोच रहे हैं? नहीं ना। किस्मत वाले हैं। एक बूढ़ा आदमी छोटी बच्ची के साथ मजे कर रहा है। कौन बूढ़ा? तुम। और छोटी बच्ची कौन? Of course me। सपने में। सपने में नहीं, सच में। हाँ, किसे लगी है ये यंग बीमारी? ऐसी बात नहीं है क्या? कौन सी बात? मुझे ऐसी खूबसूरत लड़की को भगाने की नहीं सोचते हो? Of course सोचता हूँ। हाँ? मगर कोई मिलती ही नहीं। किसका फोन है? हाँ? हाय राघव। स्पॉन्सरशिप नहीं मिली पापा। ओह, that's okay dear। दूसरी स्पॉन्सरशिप के लिए ट्राई करेंगे। Cheer up बेटा, I'll see you at home, okay? किसका कॉल था? राघव। उसे गो कैब्स के एमडी ने स्पॉन्सरशिप प्रॉमिस की थी। अब रिवर्स गियर डालकर कहता है नो स्पॉन्सरशिप। कोई बात नहीं। कहे तो मैं ट्राई करूं? किसके लिए? स्पॉन्सरशिप के लिए? हाँ, स्पॉन्सरशिप। कल सुबह गरुड़ा कॉल टैक्सी के एमडी अलगर से उसकी मीटिंग फिक्स करा देती हूँ। उसे भेज दीजिएगा, स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। और अगर नहीं मिली तो? मिल गई तो व्हाइट बालों को काला करना होगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये तो ब्लैकमेल है। अच्छा ठीक है, पापा को फोन करो, वो खुश हो जाएंगे। घर चल के बताते हैं। आओ। टाई एंड ड्रेस ओके? राघव को ये सब पसंद है क्या? नो, पसंद नहीं है। What? कहा ना उसको पसंद नहीं है। कह रहा था इवनिंग में कोई बहुत बड़ी पार्टी थी। You want to see? हाँ। It was really a beautiful party, but thank you for that. थैंक यू की फॉर्मेलिटी छोड़कर तुम भी आ जाओ ना, अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं कह सकते? अरे रे, वो तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए। It's very easy। How? बोलिए, तुम आ जाओ। ओह, ओके, तुम आ जाओ। हाँ? मत आओ। शाम को एक छोटी सी पार्टी है, अगर आपके पास टाइम हो तो आप आ सकते हैं क्या? आ सकता हूँ, लेकिन मैं ड्रिंक्स लेता ही नहीं। पार्टी का मतलब सिर्फ पीना नहीं होता, साथ खा भी सकते हैं। खा सकता हूँ, वो मैं बहुत अच्छे से करूंगा। ऑलराइट, लेकिन कहाँ? हाय। हाय, दिस इज फॉर यू। वाओ, थैंक यू। वेलकम। लेकिन आज मेरा बर्थडे नहीं है। मैंने हैप्पी बर्थडे बोला ही नहीं। पार्टी देकर स्पेशल गेस्ट बनाकर इनवाइट किया, तो बर्थडे ना होने पर मैं गिफ्ट भी नहीं दे सकता क्या? ये तो है। वेरी फेयर। ये तो हम घर पे भी खा सकते थे, आपके घर पर। तुम्हारे घर? ओह सॉरी, तुम्हारे घर पर डिनर हम दोनों खा सकते थे। हाँ, पर डॉगीज डिस्टर्ब करते। ओह, तुम्हारे घर पे इतने डॉगीज हैं क्या? घर पर नहीं, फिर बाहर, पास के घर में, पड़ोसी के घर पर। ओह, दोस डॉगीज। उन्हें भौंकना है तो भौंकने दो। आप दिखने में बिल्कुल मेरे पापा जैसे हैं। Really? इनफैक्ट आपकी गाड़ी खरीदने का रीजन भी वही था। पापा के पास भी वही मॉडल और सेम कलर की गाड़ी थी, इसलिए खरीदने का मन था। आपसे दोस्ती करने के बाद पता चला कि आपका नेचर भी बिल्कुल मेरे पापा की तरह है। ओके। अब मैं आपको पापा कहकर बुलाऊंगी, ऐसा मत सोचिए। क्या हुआ? Nothing. तुम्हारे पापा को क्या हुआ था? एक्चुअली 5 साल पहले हम लंच कर रहे थे, अचानक पापा को चेस्ट पेन हुआ। हम उन्हें हॉस्पिटल भी ले गए। डॉक्टर ने उन्हें देखकर कहा, ही इज नो मोर। लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल। अचानक से लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। अकेले रहने की आदत सी पड़ गई। ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत ज्यादा बातें करती हूँ? आप भी कुछ बोलिए ना। I'm glad you did. क्या? कैसे? तुम इतना पेन कैसे? ओके, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा बैंगलोर जा पाया। ओह, तो फिर बिल आप ही भर दीजिए। स्पॉन्सर मिला मेरे बेटे को, मुझे नहीं मिला। लगता है बारिश आने वाली है। तुम गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। पर ये सीट तो आपकी वाइफ की है ना?
सेंटिमेंट्स? आपके इमोशंस जुड़े होंगे ना मिस्टर चंद्रमौली? कम हियर। चुपचाप गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ओके। ए पद्मिनी, फटाक से स्टार्ट हो जाना प्लीज। क्या हुआ? बारिश आने जैसा लग रहा है, इसलिए गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, छोड़ देता हूँ तुम्हें। गाड़ी के अंदर ही बैठे हैं ना? यही कह रहा था मैं, यही कह रहा था। बारिश आई क्यों नहीं? गाना सुन सकते हैं क्या? वो नहीं। क्यों? अरे नहीं, वो डब्बा है, प्लेयर नहीं है। ये सब किस? ये हेयर पिन है। बाल को पीछे करके उसमें जो पिन लगाते हैं। यहाँ से लेफ्ट। हाँ, लेफ्ट। ओके। बाय। गुड नाइट। तुम्हारे बेंगलोर जाने के 4-5 दिन के बाद रात के यही कोई 10 साढ़े 10 बजे तुम्हारे पापा ने मुझे फोन किया। क्या यार, इस समय फोन कर रहा है मुझे? हे, क्या कह रहा है तू? सर, इन्हें मैं जानता हूं, मुझे जाने दीजिए सर। चंद्रमौली, क्या हो गया? सर बताएंगे ये लड़की कौन है और ये हादसा कैसे हुआ? ये मर्डर केस है। जिसका खून हुआ है उसका नाम है भैरवी। ऑफिस के बाद जब ये घर जा रही थी तभी ये घटना हुई। हम मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। क्या अपराधी को अरेस्ट कर लिया गया है? जी, गो कैब के ड्राइवर को अरेस्ट किया है। और ज्यादा जानकारी मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बता पाऊंगा। सर, गो कैब्स की गाड़ियों में ऐसी घटनाएं लगातार क्यों घट रही हैं? इसके पीछे कारण क्या है? आप सच कह रही हैं। गो कैब से ट्रेवल करने वालों के साथ ये चौथी घटना है। इंक्वायरी के लिए एक अलग टीम बनाई गई है। पूछताछ चालू है, बहुत जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद भैरवी का अंतिम संस्कार तुम्हारे पापा ने ही किया। तेरी बहन का बेटा माधवन ऐसा ही है ना? हाँ, ऐसा ही है। उससे मिलना है। पर किस लिए? सब लोगों का मानना है कि भैरवी का खून उस ड्राइवर ने किया है। माधवन से मिलकर किसी सुपीरियर ऑफिसर को ये सारी सच्चाई मैं खुद बताना चाहता हूँ, इसीलिए। हे, अब ये सब करने से क्या फायदा? सर, यहाँ एक साइन कीजिए। उसके बाद मैंने अपनी एसआई भांजे से बात की। फिर तुम्हारे पापा डिप्टी कमिश्नर से मिले। भैरवी के केस में दखलंदाजी मत कीजिए। पर क्यों? बात क्या है? मामा, मेरी बात को समझिए। इसके पीछे बड़े बड़े लोग हैं। डिपार्टमेंट के मेरे सीनियर्स ने जो मुझसे कहा है वही मैं आपसे कह रहा हूँ। पर मैंने तुझे बताया ना, वो चंद्रमौली की बहुत अच्छी दोस्त थी। मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन चंद्रमौली नहीं मानेगा। सब खत्म हो जाएगा। हे! मैं फोन पे यही सब बताने वाला था कि अचानक उस रात तुम लोग ड्राइव पे चले गए। उस रात जो हुआ वो एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि तेरे पापा को मारने के लिए ऐसा किया गया था। राम अंकल का भांजा कौन से पुलिस स्टेशन में मिलेगा? इस बारे में मुझे ही नहीं, मेरे किसी भी सीनियर ऑफिसर से पूछोगे तो उसका जवाब किसी को भी नहीं पता। तुम्हारे पापा ने मुझसे कहा तो मैं उन्हें डिप्टी कमिश्नर के पास ले गया, लेकिन उनकी इस मीटिंग के बाद मुझे एक फ़ोन आया और मुझसे कहा गया कि इसमें दखलंदाजी मत करो। इसके आगे मैं कुछ नहीं जानता। ये रामू क्या कर रहा है? क्या ढूंढ रहा है? क्या ढूंढ रहे हो? कहो, एक्सीडेंट करने वाले ड्राइवर की एफआईआर को किसी ने उसे करने के लिए बुलाया, इसलिए उसने किया।
ऑफिस में उसका एड्रेस है। कौन है? हाँ? कौन? आप लोग कौन है? जी 20 दिन पहले एक कार एक्सीडेंट हुआ था, उसमें इनके पिताजी का देहांत हो गया। उसी के बारे में हम बात करने आए हैं। दोस्त, मुझे माफ कर दो दोस्त। मैं 10 सालों से गाड़ी चला रहा हूं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। उस दिन पता नहीं क्या हो गया था। मैं अपने बेटे की कसम खा के कहता हूं, मुझे मार डालो, मुझे जान से मार दो। नहीं ठीक है, रहने दीजिए। मैं मनी बोल रहा हूँ भाई। हाँ मणि बोलो। वो राघव अचानक मेरे घर पे आ गया था। कौन? चंद्रमौली का बेटा? हाँ भाई, मैं तो उसे देखते ही शॉक हो गया। दिमाग की घंटी ही उड़ गई थी। हाँ फिर? रोने का नाटक करके बेवकूफ बना दिया। तुझ पे डाउट तो नहीं हुआ? अरे डाउट का सवाल ही नहीं। एक मिनट भाई। क्या? फोन भूल गए थे। वहाँ तू जो ये बात कर रहा था ना, हमने सब सुन लिया। चल फोन दे। तू क्या लफड़ा करना चाहता है? बोला ना दे। साले को छोड़ना मत।
का खून उस ड्राइवर ने ही किया है। इसके पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ है। क्या आपको किसी पर शक है क्या? इससे पहले जो 4 इंसिडेंट्स हुए थे उनमें से पुलिस ने 3 को अरेस्ट कर लिया, लेकिन एक अभी भी फरार है। तो अगर हम उसे पकड़ने में कामयाब हो गए तो इस सब के पीछे किसका हाथ है, इस बात का हमें पता लग जाएगा। एक के बाद एक होने वाले इंसिडेंट्स को देखा जाए तो सब आपके खिलाफ जाते हैं। 10 दिन में ही इतने सारे। 1 मिनट, कट कर दिया। ए राघव, ये न्यूज़ देखी क्या? एक आईपीएस ऑफिसर एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़ा गया। क्या यार, वो पहले ही 1000 लफड़े में फंसा हुआ है, तू भी ना यार। अरे लेकिन वो कैसे टेक्निकली चीटिंग कर रहा था वो सुन ले। ठीक है, बताओ। केरला में सबीर करीम नाम के एक बंदे ने आईएएस एग्जाम में ब्लूटूथ कैमरा को उसके शर्ट की बटन में फिक्स किया और अपने क्वेश्चन पेपर को लाइव कैप्चर करके अपनी वाइफ को भेजा। वहाँ से वाइफ ने सारे आंसर्स बता दिए ब्लूटूथ के जरिए, और इसके लिए माइक्रो हेडफोन का इस्तेमाल किया। तो हम क्या करें? उस आईपीएस ऑफिसर की तरह हम तेरे शर्ट के बटन में भी कैमरा फिक्स कर देंगे और फिर ब्लूटूथ के जरिए इसका फोन और मेरा फोन कनेक्ट कर देंगे, और कैमरा जो कुछ भी देख पाएगा उसे हम भी देख पाएंगे। 2 फुट के आगे जो कुछ भी तू नहीं देख पाएगा उसे हम तुझे दिखाएंगे। Go. Left. Straight. ठीक है, आराम से गेट आ गया। लेफ्ट में जाओ। ये कैमरा फिक्स करने वाली बात किसी को पता ना चले। विनायक। हेलो सर। राघव, फोन किया था क्या? हाँ सर। सॉरी, ऑफिस मीटिंग में थोड़ा बिजी था। कोई बात नहीं सर। अगर आप फ्री हैं तो सर मुझे आपसे मिलना है। तो फिर घर पे मिल सकते हैं। ओके सर। इस सब के पीछे कोई तो है सर, और उन लोगों का टारगेट आप ही हैं। अभी रिसेंटली जो भैरवी का खून हुआ था उस ड्राइवर को अरेस्ट किया जा चुका है, लेकिन वो खून ड्राइवर ने नहीं किया था ऐसा मेरे पापा ने साफ साफ कह दिया था। असली कातिलों को वहां से भगा दिया गया और किराए के लोगों को गिरफ्तार करा दिया। उनमें से किसी एक को बाहर निकाल के अगर पूछताछ करेंगे तो सच्चाई क्या है ये हम पता लगा सकते हैं सर। कोई चांस नहीं है। रेप अटेम्प्ट, मर्डर अटेम्प्ट, ऐसे वैसे उसके ऊपर 7 सेक्शंस हैं। उसे बेल मिलना इम्पॉसिबल है। भैरवी इंसिडेंट से पहले एक्सीडेंट, रॉबरी और उस लड़की का मर्डर, ऐसे पूरे 3 केस बने हैं सर। रॉबरी करने वाले ड्राइवर खालिद को पुलिस नहीं पकड़ सकी। एक ड्राइवर जिसको बेल मिली है वो आपकी कंपनी में काम करता था ना सर? जो नशे में था उसे तो शायद बेल मिल गई। मैंने उसे बहुत पहले काम से निकाल दिया है। सर मुझे उसका एड्रेस मिल सकता है? सर जरा आप ये एड्रेस बताएंगे क्या? हाँ, विजय रावपुरम, सीधा जाके राइट मारेंगे, तीसरा लेफ्ट उधर उसके पास। थैंक्स। क्या कुमार, ऐसा यहाँ कोई नहीं है सर? 27 साल से मैं यहाँ पर हूँ। इस नाम के किसी आदमी को यहाँ नहीं देखा सर। सर हम SRM कॉलेज के छात्र हैं, फाइनल ईयर में पढ़ते हैं। आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं हम इन्हें नहीं जानते। मैं 3 साल से यहीं पे रहता हूँ सर। नकली आईडी दिखा के काम पाया था। एक बार मेरे हाथ लग जाए तो बताता हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। उधर कोर्ट का फैसला आने वाला है, पता नहीं क्या जजमेंट आएगा। ऐसा लग रहा है सारे दरवाजे बंद हो गए। अगला कौन फंसने वाला है पता नहीं। अब दूसरा कोई फंसने से अच्छा अगर हम ही फंस जाए तो। मैं समझी नहीं। देखो, अब तुम्हारी ऑफिस में कितनी लड़कियां काम करती हैं? मुझे मिलाकर कुछ 50 होंगी। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? क्यों? शहर में एक लड़की अकेले गो कैब से नाइट ट्रैवल नहीं कर सकती, तो हमें ऐसी लड़की की तलाश है जो अकेले ट्रैवल करने की हिम्मत रखती है। तभी इस मसले का हल निकल सकता है और हम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। इसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए।
आपके पास होने वाली 2-3 मिनट की हिम्मत ही हम लोगों की ताकत है। सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, आप रिस्क उठाने को तैयार हैं? मैडम कैब आपने ही बुक की है क्या? हाँ जी। क्या हुआ? राघव, ये तो मधु है। किसके लिए ये सब कर रहे हो तुम लोग? हाँ? बोल, किसके लिए काम करते हो? बोल, कौन है वो? पुरुषोत्तम, गरुड़ा कॉल टैक्सी, उन्हीं के लिए काम करता हूँ। तू यहाँ क्या कर रहा है रे? क्या हुआ? सब खत्म हो गया भाई। सब खत्म हो गया मतलब? वो आ रहा है, रेडी रहे। 6 फुट के डिस्टेंस पे है, अब 3 फुट। मार दे। फिर से आ रहा है। करुणा, तू ठीक तो है ना? सर, लिफ्ट सर, सर लिफ्ट। राघव, जब मैं अंकल की कार को ठीक कर रहा था तो आंटी का रखा हुआ सामान मुझे डिक्की में मिला। साथ में मुझे ये फोन भी रखा हुआ मिला। जब चेक किया तो पता चला कि ये भैरवी जी का है और उन्होंने अंकल से जो भी बात की वो इसमें रिकॉर्डेड है। तो खुद ही सुन ले। हेलो, सो गए क्या? इतनी जल्दी? नो वे। तुम कहाँ पर हो? आज ऑफिस में एक ऐसी बात पता चली जिस पर यकीन ही नहीं कर पाया। क्या हुआ? शहर में गो कैब्स में जो क्राइम्स हो रहे हैं, सब सोच रहे हैं कि वो ड्राइवर्स कर रहे हैं। अरे हाँ, या आई रिमेम्बर। पर ये सच नहीं है। इन सब के पीछे मेरे एमडी अलगर का असिस्टेंट पुरुषोत्तम है। What? मिस्टर पुरुषोत्तम के अकाउंट में कंपनी के अकाउंट से 3 से 4 लाख रुपए बिना मतलब के ट्रांसफर हुए हैं और वो पैसे गो कैब के उन ड्राइवर्स के अकाउंट में गए हैं जिन्होंने क्राइम किया है। वेट अ सेकंड भैरवी, मैं कुछ समझा नहीं। वो भला ऐसा क्यों करेगा? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। इस बारे में बात करने के लिए मैं अपने सीनियर के पास भी गई थी पर
भैरवी, क्या हुआ? भैरवी, क्या हो रहा है? भैरवी! किसी के भी अकाउंट से किसी को भी पैसा गया हो, इससे तुझे क्या? भैरवी, कौन है वहाँ? बताओ। पुरुषोत्तम बोल रहा हूँ। ज्यादा टेंशन मत ले, भैरवी को खत्म कर देता हूँ। कौन है वहाँ? ये मर्डर भी बेकार नहीं जाएगा। ये क्या कर रहे हो? कैप्स क्राइम में गिना जाएगा। ओह माय गॉड! चाबी, कार की चाबी। भैरवी, ओह गॉड! Damn it! ऑटो, प्लीज स्टॉप! चलो जल्दी! हटो! मुझे जाने दो! हट जाओ! रुकिए, आप आगे नहीं जा सकते। रुकिए, चलिए पीछे चलिए। नहीं! मेरे सारे कॉल्स इस फोन में रिकॉर्ड हो जाते हैं। इस घटना के बारे में अंकल ने हमें बताया क्यों नहीं? एल्गर के असिस्टेंट पुरुषोत्तम का बयान इस वक्त सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। मेरा नाम पुरुषोत्तम है, गरुड़ा कॉल टैक्सी के एमडी अलगर का असिस्टेंट हूँ। अलगर मेरे दूर के रिश्तेदार हैं और उन्हीं के कहने पर इतने दिनों से गो कैब्स में इतने सारे क्राइम्स हुए, क्योंकि विनायक उनका कॉम्पिटिटर था, ये उनको पसंद नहीं था और गो कैब्स को बर्बाद करने के लिए उन्होंने कुछ ड्राइवर्स हायर किए और उन्हीं ड्राइवरों से अलगर ने सारे क्राइम्स करवाए। इस तरह अलगर का काम हो गया और गो कैब्स कंपनी बंद होने की हालत में आ गई। सारे क्राइम और अलगर गो कैब्स वाले ड्राइवर कर रहे हैं और उनकी वजह से परेशानी हमको झेलनी पड़ रही है यार। तो इसका जिम्मेदार केवल अलगर ही होगा। अभी खबर आई है कि पुरुषोत्तम की बॉडी को पहाड़ी वाले मैदान से बरामद किया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और इंस्पेक्टर रवि छानबीन कर रहे हैं। पुरुषोत्तम का खून होते समय अलगर अपने परिवार के साथ दिल्ली गए हुए थे। हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हम इसका सामना करेंगे। बिजनेस में मुझसे बदला लेने के चक्कर में जनता के साथ बहुत बुरा किया और अब जनता उससे बदला ले रही है। सच्चाई का पता न चल जाए इसलिए उन्होंने तुम्हारे पापा को मार डाला। बहुत कमीना है अलगर। मैं भी आपसे वही पूछना चाह रहा था सर, आपका मेरे पापा को मारने का दिल कैसे किया? मार दिया सर आपने। वो जिस कार से प्यार करते थे उसी में। क्या बोल रहे हो राघव? मैं भैरवी कैसे मारी सर, मैं बताऊं आपको? हेलो, सो गए क्या? इतनी जल्दी? नो वे। आज ऑफिस में एक ऐसी बात पता चली जिस पर यकीन ही नहीं कर पा रहे। शहर में गो कैब्स में जो क्राइम्स हो रहे हैं, सब सोच रहे हैं कि वो ड्राइवर्स कर रहे हैं। हाँ, या आई रिमेंबर। पर ये सच नहीं है। इन सब के पीछे मेरे एमडी अलगर का असिस्टेंट पुरुषोत्तम है। किसके अकाउंट से किसको पैसा गया, इससे तुझे क्या? पुरुषोत्तम बोल रहा हूँ। ज्यादा टेंशन मत ले, भैरवी को खत्म कर देता हूँ। कहानी करेक्ट है ना? तू एकदम सही बोल रहा है, लेकिन मुझे एक डाउट है। अगर वो किसी से बात कर रहा था तो तुझे अलगर पे शक करना चाहिए था, फिर मुझ पे क्यों किया? जब लॉरी ड्राइवर की मौत हुई थी
उसके बाद उसकी बॉडी उल्टी लटक रही थी। मेरी आंखों को 2 फुट दिखाई देता है, लेकिन मिरर में मैंने तुझे क्रॉस करते हुए देखा। तभी मैं समझ गया तेरा मेरे पापा के खून से कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। अगर आप अभी फ्री हैं तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। इस सब के पीछे कोई ना कोई है सर। उस दिन तू ड्राइवर का एड्रेस पूछने के लिए कार से नीचे उतरा था, तभी मैंने तेरे कार में कैमरा फिक्स कर दिया था। उसके बाद तूने जिस किसी से भी बात की वो सब मेरे पास रिकॉर्डेड है। कल मदुराई कोर्ट में फैसला आने वाला है और हमारे पास सिर्फ एक ही दिन का टाइम है। रात तक मामला सलटा के मुझे फोन कर। पता नहीं अगला कौन फंसने वाला है। उस दिन तूने जो प्लान किया वो हमने नाकामयाब कर दिया। वो ड्राइवर हमारे कब्जे में आ गया और पुरुषोत्तम फंसने ही वाला था कि बचने के लिए वो तेरी कार में जा बैठा। वो भी रिकॉर्ड हो गया। दो फीट से ज्यादा देख नहीं सकता और हमें पकड़ने चला था। वो सिर्फ 2 फीट ही देख सकता है, ये तो सच है। फिर भी उड़ बहुत रहा है वो। गरुड़ा टैक्सी से गो कैब्स को ट्रांसफर होने वाले अकाउंट्स मैंने बिगाड़ दिए हैं। अब ड्राइवर पुलिस को अगर ये बयान दे दे कि इन घटनाओं के पीछे अलगर का हाथ है तो उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। मेरा और आपका मकसद इसी से पूरा हो जाएगा। आप क्या सोच रहे हैं सर? चिंता मत कर, उसके लिए दूसरा रास्ता है। क्या? मेरा नाम पुरुषोत्तम है। गरुड़ा कॉल टैक्सी के एमडी अलगर का मैं असिस्टेंट हूँ। तूने जो कहानी शुरू की थी उसे तो खुद ही खत्म करना चाहता था, इसलिए तूने पुरुषोत्तम से एक वीडियो रिकॉर्ड करवाया और उसे फेसबुक पर तूने अपलोड करवा दिया। सब पोस्ट कर दिया। अब तो कोई टेंशन की बात नहीं है ना सर? उसके बाद जो हुआ वो सब तू भी जानता है। अलगर तो गया, उसके नाम पे एक और खून। मैंने बताया था ना, कॉर्पोरेट वार में बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं। यहां का यही इंसाफ है। ब्रिलियंट, नॉट बैड। अब क्या करना चाहते हो राघव? मैंने माँ को नहीं देखा, लेकिन वो कैसी होगी ये मैंने मेरे पापा से जाना था। मेरे पापा को तू लौटा सकता है? क्या पापा पापा लगा रखा है यार। पापा चाहिए? शिट। राघव उठ जा। राघव, तेरे पापा को मैंने ही मारा। हाँ? मैंने ही मारा। राघव, मूव टू लेफ्ट। ब्लॉक। राघव उठ जा प्लीज। कम ऑन गेट अप। स्पाइक है। हे। टेक्नोलॉजी। हेलो, कैन यू हियर मी? कौन है? तेरी आइटम है क्या? उसी ने आइडिया दिया? वही होगी। सॉरी स्वीट हार्ट। तुझे 2 ही फीट दिखाई देता है ना?
इतनी सारी बातें जान गया, हाँ? पर तेरा बाप क्यों मरा पता है? और भी आने वाले कई साल ये अवार्ड आपको जीतना है, यही हमारी इच्छा है और हमारी शुभकामनाएं भी। सर, आपने इस अवार्ड को अगले साल जीतने की जो बात कह दी, इससे अलगर साहब को बहुत बुरा लगा। इसी वजह से उसने 10 ड्राइवरों को मेरी कंपनी में हायर करवाया और उनसे क्राइम करवाया ताकि मेरी कंपनी बंद हो जाए। इतने भी बुरे आदमी नहीं है वो, उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा सर। तो फिर हम ऐसा करेंगे। सर, मेरी कंपनी में कंटिन्यूअस क्राइम्स होने चाहिए और इन क्राइम्स का जिम्मेदार अलगर है, ये सबको यकीन दिलाना होगा। कुल मिला के अलगर की कंपनी को बंद करवाना है। कुछ उल्टा तो नहीं होगा सर? देखो, ये कॉर्पोरेट की दुनिया है, यहाँ एक बर्बाद होगा तो ही दूसरा आबाद होगा, ताकतवर ही जीतेगा। एक नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है, सोच के जवाब दो। पुलिस के सपोर्ट से मेरा प्लान ठीक ठाक जा रहा था, लेकिन तेरे बाप ने इसे बिगाड़ना चाहा। भैरवी को मारने वाला कोई गो कैब का ड्राइवर नहीं था, पुरुषोत्तम था। अंकल, बात हो गई ना? विनायक। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, यहाँ ऐसा ही होता है। उस दिन तेरा बाप और आज तू। सर अंदर कुछ हुआ है सर। तूने छुट्टी मांगी थी ना, जा। सर अंदर कुछ हुआ है सर। देख, मेरी बात सुन, ज्यादा वफादारी से तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। जो कुछ भी मिलेगा मुझसे मिलेगा। अब जा। इसी से पूरा हो जाएगा। आप क्या सोच रहे हैं सर? चिंता मत कर, दूसरा रास्ता है मेरे पास। विनायक को जितनी जल्दी हो सके अरेस्ट करो। गो कैब कॉल टैक्सी में अभी तक जितने भी अपराध हुए हैं उनके पीछे कंपनी के मालिक विनायक का ही हाथ है। पुलिस ने इससे संबंधित सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, जिन्हें वो अदालत में जल्द ही। विनायक मेरी कामयाबी को बर्दाश्त नहीं कर पाया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेगा। पता चला है कि गरुड़ा कॉल टैक्सी को हमेशा के लिए बंद करने के लिए प्लान किया गया था और इस केस के अपराधी मिस्टर विनायक फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश के लिए जगह जगह छापे मार रही है। ये सूचना हमें पुलिस विभाग से आधिकारिक रूप में मिली है। खबरें लगातार जारी रहेंगी। क्या किया था विनायक के साथ?
मधु, हाँ राघव, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो क्या करूं? लाइटली स्लाइटली थोड़ा प्यार से पीछे से पुश करोगी तो स्टार्ट हो जाएगी। ओह, तो कार स्टार्ट करके कहाँ जा रहे हो तुम? हे राघव, तू फिर से खुश है, हंस खेल रहा है, ये देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है पता है। आई एम सो हैप्पी टू सी यू लाइक दिस माई बॉय। जिंदगी में कई बार ऐसा ही होता है, हमें लगता है कि परियों की कहानी में आने वाला कोई पक्षी हमें उठाकर अचानक उड़ने लगा। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और अचानक से वो हमें नीचे गिरा देता है। फिर दर्द होता है, लगता है कि हम कभी उठ ही नहीं पाएंगे। लेकिन इस हाल में भी जो उठता है वही होता है विनर, जैसे तुम हो। मैं जानता था तुम फिर से उठोगे। याद है बचपन में मैं तुम्हें हाथ पकड़ के चलाता था, अभी भी मैं तुम्हारे साथ ही हूं बेटा। एक पल के लिए भी अपने आप को अकेला महसूस मत करना। हर दम तुम्हें अपने कंधे पर उठाकर मैं चलता रहूंगा। सच कहता हूं बेटा, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं गया राघव। साए की तरह मैं हरदम तेरे साथ ही हूं। I will always be with you. I will never leave you. I love you so much, my son. I love you, beta.